हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लास 12th की बायोलॉजी। ये लेक्चर नंबर 2 होगा। पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि आनुवंशिकता क्या है और आनुवंशिकता के जनक कौन हैं और आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था। और ग्रेगर एंड मेंडल ने अपने किस पौधों पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो बेसिकली ये सभी टॉपिक हम लोगों ने क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। बट आज की क्लासेस में हम लोग डिस्कशन करेंगे मेंडल के नियम्स। क्या पढ़ेंगे? मेंडल के नियम। तो मेंडल के नियम क्या है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो हेडिंग हो जाएगा मेंडल के नियम, यानी लॉ ऑफ मेंडल्स। मेंडल की क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मेंडल के नियम। मेंडल के नियम, ठीक है। इससे पहले वाले अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, वहाँ जा कर के वीडियो को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन आज की क्लासेस में हम आपको बताएंगे जो मेंडल का नियम होता है, मेंडल का नियम कितना होता है। मतलब मेंडल का जो नियम होता है 3 होता है। कौन कौन सा होता है? पहला जो नियम होता है वो प्रभाविता का नियम होता है, और जो दूसरा नियम होता है वो क्या होता है, पृथक्करण का नियम होता है, और तीसरा क्या होता है, स्वतंत्र अपविवन का नियम होता है। तो मैं यहाँ पे नोट कर दूँ, सबसे पहला नियम क्या है। सबसे पहला नियम हो जाएगा प्रभाविता का नियम। क्या हो जाएगा? प्रभाविता का नियम। और दूसरा क्या हो जाएगा? जो दूसरा हो जाएगा पृथक्करण का नियम। क्या हो जाएगा? पृथक्करण का नियम। और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा स्वतंत्र अपविवन का नियम। स्वतंत्र अपविवन का नियम, ठीक है। ये 3 किसके नियम होते हैं? 3 मेंडल के नियम है, यानी ये 3 नियम जो हैं मेंडल ने दिया था। तो इन तीनों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मेंडल के नियम पढ़ने से पहले हमें क्या आना चाहिए, एक टॉपिक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे क्रॉस कहते हैं। अगर हमें क्रॉस कराने नहीं आएगा तो हम इस नियम को नहीं सीख पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस क्रॉस के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन भाई आते हैं। हीमोफीलिया, व्रणदांधता है, सिकल सेल एनीमिया है, और बहुत सारे डिजीज़ है जो यहाँ पे क्रॉस करके बताया जाता है, और बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं। इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले क्रॉस कराना सीख लेते हैं कि क्रॉस आखिर होता है कैसे है। चलिए बात कर लेते हैं। जैसे ये यहाँ पे लिया गया है, यहाँ पे लिया गया कैपिटल आर, और जस्ट इसके विपरीत क्या लिया जाएगा, स्मॉल आर, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं शुद्ध लाल कह देंगे। क्या कह देंगे? शुद्ध लाल कह देंगे। और इसके विपरीत वाले को क्या कह देंगे? शुद्ध सफ़ेद पुष्प, शुद्ध सफ़ेद कह देंगे। तो अब देखिए, जो शुद्ध लाल और शुद्ध सफ़ेद है, इनके बीच में क्रॉस कैसे होता है, एकदम ध्यान से समझिएगा। बहुत ईजी तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे हमें। सबसे पहले ये जो जीन देख रहे हैं, कैपिटल आर, स्मॉल आर, इन जीनों को हम क्या करते हैं, तो इन जीनों को पृथक कर लेते हैं, अर्थात अलग कर लेते हैं। इस प्रकार से हम क्या कर लेते हैं, इन जीन को अलग कर लेते हैं। कैपिटल यहाँ हो जाएगा, कैपिटल आर यहाँ हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से इसको भी कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा स्मॉल आर, हो जाएगा स्मॉल आर, आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना क्या क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे जो कैपिटल आर है, इसको हमने दोनों को क्या कर लिया, अलग अलग कर दिया। और यहाँ पे जो स्मॉल आर है, इसको भी हमने क्या किया, अलग अलग कर दिया। अब हमें इसका क्या कराना है, क्रॉस कराना है। तो बेसिकली क्रॉस में सबसे पहले ये होता है कि ये वाला जो टॉपिक है, मतलब ये वाला जो आर है, इस वाले आर को इसके स्मॉल वाले आर से क्या करा देना है, मिला देना है ऐसे। ये बन जाएगा कैपिटल आर और ये बन जाएगा स्मॉल आर। सेकेंड वाले के साथ भी मिलाएंगे एक बार, तो यहाँ इस प्रकार से आने के बाद इसके साथ मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर, स्मॉल आर। और इसके साथ भी सेम यही चीज़ कराना है, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर और क्या हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। और यहाँ इसका क्रॉस कराएंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं। तो इससे क्रॉस से उत्पन्न जो प्लांट्स होंगे वो क्या होगा, F1 जनरेशन में उत्पन्न होगा, F1 पीढ़ी में होगा। तो यहाँ पे समझना है इसको। एक तरीका तो ये क्रॉस कराने का है, और दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड इसका बॉक्स बना करके होता है। बॉक्स बनाकर कैसे का मतलब, ये 4 बॉक्स में इस प्रकार से बना लेते हैं। अब इसमें देखिए, यहाँ पे कैपिटल आर लिख देते हैं, और यहाँ पे भी कैपिटल आर लिख देंगे, और यहाँ स्मॉल आर लिख देंगे। इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल आर, स्मॉल आर, और इसका इसके साथ कराएंगे तो हो जाएगा कैपिटल आर, स्मॉल आर। इसका इसके साथ कराएंगे तो हो जाएगा कैपिटल आर, स्मॉल आर, और इसका इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल आर, स्मॉल आर हो जाएगा, ठीक है।
तो ये दोनों मेथड से क्रॉस कराया जाता है। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ हो तो सबसे पहले हमें उन जीन को क्या करनी है, उन जीनों को सेपरेट करनी है, अर्थात उन जीन को अलग कर लेनी है। अलग कर लेने के बाद एक बार क्रॉस इसके साथ कराएंगे, यहाँ रिजल्ट लिखेंगे, दूसरी बार इसके साथ कराएंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी कराते हैं। तो यहाँ पर भी कराएंगे तो सेम ऐसा होगा, इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे और इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे। तो फाइनली हम लोगों ने देखा कि जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन में कैसे प्लांट उत्पन्न हुए, तो सभी के सभी एक ही जैसे क्या हो गए, प्राप्त हो गए। ये तो क्रॉस कराने का पहला तरीका है। एंड सेकेंड तरीका क्या है, तो जो सेकेंड मेथड होता है इस प्रकार से होता है कि हम उसको चार बॉक्स बना लेते हैं और इसमें कैपिटल आर को डाल देते हैं, यहाँ स्मॉल आर को डाल देते हैं। इस प्रकार से हम इसको क्या कर लेते हैं, क्रॉस करा लेते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे कुछ और दिया रहा है, जैसे शुद्ध लाल ना होगा, कुछ और दिया है, तो अगर हम इसको इरेज करके दूसरे तरीके से बताएं, कुछ दूसरा ले करके, तो देखिए कैसे होता है। मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, चलिए दूसरा तरीका देखिए, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर इस प्रकार का तो भी क्या होगा, इसमें एक डोमिनेंस एक रिसेसिव है, इसमें एक डोमिनेंस और एक रिसेसिव है, मतलब दो प्रकार के इसमें जीन है। तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। ये हो जाएगा कैपिटल आर, ये हो जाएगा स्मॉल आर, इधर भी करेंगे तो क्या हो जाएगा कैपिटल आर, और ये क्या हो जाएगा स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जब इसका क्रॉस हम पहले वाले के साथ कराएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा, सॉरी कैपिटल आर होगा। एंड सेकंड के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा कैपिटल आर, और यहाँ हो जाएगा स्मॉल आर हो जाएगा। और फिर सेम चीज़ जैसे मैंने यहाँ पे लेकर के दोनों के बारी बारी से क्रॉस कराया, वैसे ही ये चीज़ें यहाँ पर भी हमें कराना है। तो ये हो जाएगा हमारा कैपिटल आर और क्या हो जाएगा स्मॉल आर हो जाएगा। एंड स्टेप इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया F1 जनरेशन है। अब इसमें मुझे दो चीज़ को देखना है, एक जीनोटाइप को देखना है, दूसरा क्या देखना है, फिनोटाइप को देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिनोटाइप को देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, ये कैपिटल आर, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे ये देखना है कि ये जो पौधा है ये क्या है, ये शुद्ध लाल है, क्योंकि इसमें दोनों डोमिनेंस है। ये हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, शुद्ध लाल हो जाएगा। और ये दोनों जो है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों शंकर लाल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, शंकर लाल। क्यों, क्योंकि इसमें एक बड़ा है एक छोटा, यानी एक डोमिनेंस एक रिसेसिव है, और यहाँ पे भी एक डोमिनेंस एक रिसेसिव है, इसलिए शंकर लाल हो जाएंगे। और ये क्या है, ये शुद्ध क्या हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। तो मतलब हम ये कह सकते हैं इसका जो फिनोटाइप अनुपात निकलेगा वो क्या निकलेगा, मतलब हम कह सकते हैं ये 3 लाल है और एक क्या है, जो इसका फिनोटाइप अनुपात जो होगा वह 3:1 क्या होता है, 1 होता है। अब 3:1 कैसे हुआ, क्योंकि देखने पर ये पता चलता है यह भी लाल है, यह भी लाल है और यह भी लाल, ये तीनों की तीनों लाल है, लेकिन एक क्या है, सफ़ेद है। तो हमने देख करके लक्षण को बता रहे थे, इसका मतलब ये फिनोटाइप है। अगर हम इसके जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप में बेसिकली क्या होगा, तो जीनोटाइप में होगा कि देखिए यहाँ पे कैपिटल आर है, सेम इसके जैसा कहीं इसमें है, दोनों ऐसा देखिए कि जो दोनों बड़ा आर हो, मतलब कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, तो इसके जैसा कहीं नहीं है, कि है कहीं नहीं है। तो ये अपने आप में एक अलग होगा, 1:, हो गया। उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर इसके जैसा है, यहाँ है, ये दोनों एक दूसरे से समान है, तो 2 ये हो जाएंगे, और प्लस ये क्या है, ये अलग है, तो ये यहाँ पे 1 लेके देंगे। तो इसका ये फिनोटाइप अनुपात रहा, और ये क्या रहा, जीनोटाइप। जीनोटाइप अनुपात का मतलब जब हम जीनों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वो जीनोटाइप कहलाता है। एंड जब हम क्या करते हैं, उसके बाह्य लक्षणों को स्टडी करते हैं, बाह्य लक्षणों का अध्ययन करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। आई होप कि आपको ये क्रॉस कराने समझ में आ गया होगा, क्रॉस कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, आप कर लेंगे। अगर इसी को हम दूसरे तरीके से कराना चाहे, बॉक्स वाले तरीके से कराना है, तो भी हो सकता है। यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे फिर हमें क्या करनी है, 4 बॉक्स बना लेनी है इस प्रकार से। यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल है, कैपिटल आर लिख देंगे, यहाँ पे स्मॉल लिख देंगे। अब इसका क्रॉस इसमें कराएंगे तो कैपिटल आर हो जाएगा, इसका कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा, और इसका कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका कराएंगे तो स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये लाल है, ये भी लाल है, यह भी लाल है, बट ये क्या है, ये सफ़ेद है। ये 3 लाल हुए और एक क्या हुआ, सफ़ेद हुआ। ये अलग है और ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे से मैच कर, ये क्या है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इस प्रकार से क्रॉस करा लेते हैं। क्रॉस कराने के बाद हमें ये बताना होता है कि ये इसका जीनोटाइप अनुपात कितना होता है और फिनोटाइप अनुपात कितना होता है। ठीक है, आई होप कि आपको क्रॉस कराने समझ में आ गया होगा कि क्रॉस कैसे और किस प्रकार से होता है। अब हम डिस्कशन करेंगे ये मेंडल के नियम के बारे में, क्योंकि मेंडल के नियम क्रॉस पे ही आधारित था। तो उम्मीद है कि मुझे आप लोगों को क्रॉस कराने आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मेंडल के नियम्स। मेंडल के नियम क्या है, इसको ध्यान समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। और ये क्लास सिर्फ
12th वालों के लिए ही नहीं है, बल्कि ये 11th मतलब 12th में नहीं है, बल्कि ये 10th में भी है। 10th में भी ये टॉपिक रहता है, 10th में भी ये पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मेंडल है, मेंडल ने क्या किया था, ग्रेगर्स एंड मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को क्या किए थे, चयन किए थे, मटर के पौधों को चुना था। और मटर के पौधों को चुनने का कारण क्या था, ये मैंने बताया था शायद। मटर का पौधा जो होता है वो क्या होता है, एक वर्षीय होता है, द्विलिंगी होता है, और क्या होता है, मटर के पौधों में स्वपरागण की प्रक्रिया होती है। क्या होती है, स्वपरागण की प्रक्रिया होती है। और उसमें जो होता है कृत्रिम पर परागण की भी क्रिया आसानी से कराई जा सकती है। और मटर के पौधों में अनेक प्रकार के क्या पाए जाते हैं, पौधों में अनेक प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। तो ये जो होता है, ये सब कारण था कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को चयन किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो ये हमारा इंपॉर्टेंट है। पहला नियम क्या हो जाएगा, प्रभाविता का नियम। इसको इंग्लिश में कहेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या कह देंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस कह देंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी तरीके से मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, और आप एकदम कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाइए और मेरे साथ साथ आप टॉपिक को लिखते चलिए, ताकि आपको इजीली क्या हो जाए, तैयार कर सके, प्रिपेयर कर सके। क्योंकि ये टॉपिक जो है ये बोर्ड एग्जाम में आता है, कई बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा है। अगर आपको नहीं ट्रस्ट हो रहा तो आप आंसर पेपर उठाकर देख लीजिए, ये पेपर में पूछता, हो सकता है कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में यही प्रश्न आ जाए। तो चलिए देखते हैं, इसमें पहला नियम है प्रभाविता का नियम। क्या है, प्रभाविता का नियम। अगर हम प्रभाविता के नियम की बात करें तो प्रभाविता का जो नियम होता है, प्रभाविता का जो नियम होता है, इसमें बताना क्या है, जब मेंडल ने क्या किया, जब मेंडल ने दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच, किसमें, दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच क्या कराया, क्रॉस कराया, तो F1 पीढ़ी में जो हुआ, F1 पीढ़ी में सभी पौधे एक समान, अर्थात सभी पौधे एक ही जैसे प्राप्त हुए। सॉरी लाइट कट गई, तो हो सकता है कि आपको अंधेरा दिख रहा होगा, बट कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही पढ़ लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि प्रभाविता का नियम होता क्या है। मतलब इसको इंग्लिश में क्या कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, हिंदी में से कहते हैं प्रभाविता का नियम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। प्रभाविता के नियम के बारे में अगर हम बताएं तो सबसे पहले इसमें ये बात बताएंगे कि जब मेंडल ने दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच, जब मेंडल ने क्या किया, जब मेंडल ने दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच में क्रॉस कराया, तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे एक समान, अर्थात एक ही लक्षण वाले प्राप्त हुए। उन्होंने क्या कराया कि जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच में क्रॉस करा कर देखा, तो F1 जनरेशन में जो भी पौधे उत्पन्न हो रहे हैं वो सभी के सभी एक ही समान हो रहे हैं, अर्थात एक ही लक्षण वाले पौधे प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें जो प्रभावी जीन होता है, वो प्रभावी जीन अप्रभावी जीन के लक्षण को दबा करके अपने लक्षण को क्या करता है, प्रकट करता है। और इसीलिए इस नियम को क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम। मतलब जो प्रभावी जीन होता था, वो प्रभावी जीन क्या किया, प्रभावी जीन जो था वो अप्रभावी जीन के लक्षण को दबाया और अपने लक्षण को क्या कर दिया, प्रकट कर दिया। इसलिए इस नियम को क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है, फिर से सुनिए, जब मेंडल ने क्या किया, नोट कर लीजिएगा, जब मेंडल ने दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया, तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे एक समान, अर्थात एक ही लक्षण वाले प्राप्त हुए, क्योंकि इसमें जो प्रभावी जीन है वो अप्रभावी जीन के लक्षण को दबा करके अपने लक्षण को क्या करता है, प्रकट करता है। इसलिए इस नियम को क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके उदाहरण। उदाहरण में उन्होंने क्या लिया, उदाहरण में इन्होंने शुद्ध मटर के पौधों को लिया, जिसको कैपिटल R से प्रदर्शित किए। मतलब शुद्ध लाल, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल R। इसके विपरीत उन्होंने क्या लिया, शुद्ध सफ़ेद पुष्प को लिया। किसको लिया, शुद्ध सफ़ेद पुष्प को लिया, जिसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। और इन दोनों के बीच में क्या कराया, क्रॉस कराया। तो जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे एक समान, अर्थात लाल ही प्राप्त हुए। चलिए देख लेते हैं, ये कैपिटल R हो जाएगा, ये कैपिटल R, और इधर क्या हो जाएगा, ये स्मॉल r हो जाएगा। इन दोनों के बीच में अभी भी क्रॉस करना मैंने सिखाया आप लोगों को। इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया, ये हो जाएगा कैपिटल R स्मॉल r। इसमें क्रॉस कराया तो हो जाएगा कैपिटल R स्मॉल r, और इसको क्रॉस कराया तो ये हो जाएगा कैपिटल R स्मॉल r। इसके साथ क्रॉस कराएगा तो ये भी हो जाएगा कैपिटल R स्मॉल r। ये कौन सी पीढ़ी हो जाएगी, ये F1 पीढ़ी यानी F1 जनरेशन
इसको F1 जनरेशन भी कहते हैं। तो बेसिकली ये देखा जाए कि F1 पीढ़ी में क्या आ रहा है, सभी के सभी पौधे एक ही जैसे दिख रहा है कि नहीं। कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ भी आया हुआ है, कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ, कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ, कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ भी आया हुआ है। तो इसमें क्या हो रहा है कि सभी पौधे एक समान अर्थात एक ही लक्षण वाले पौधे प्राप्त हुए, जो कि कैसे हुए, शुद्ध, मतलब इसमें क्या हुआ, सभी के सभी लाल प्राप्त हुए। क्यों? क्योंकि जो लाल वाला जो जीन होता है, ये लाल वाला जीन सफ़ेद वाले जीन को, इसको क्या करता है, अप्रभावी वाले जीन के लक्षण को दबा दिया और अपने लक्षण को क्या कर दिया, प्रकट कर दिया। ठीक है, यही नियम क्या कहलाता है, यही नियम कहलाता है प्रभाविता का नियम। यानी कि जब मंडल ने शुद्ध लाल पुष्प इसके विपरीत शुद्ध सफ़ेद पुष्पों को लिया और इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया, तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे एक समान अर्थात सभी पौधे लाल ही प्राप्त हुए, क्योंकि इसमें जो प्रभावी जीन होता है ये अप्रभावी जीन के लक्षण को दबा करके अपने लक्षण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, यही क्या है, ये कौन सा नियम हो जाएगा, प्रभाविता का नियम हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे पृथक्करण का नियम। क्या पढ़ेंगे, पृथक्करण का नियम पढ़ेंगे। तो पृथक्करण का नियम हम अगले दिन की क्लासेस में क्या करते हैं, इसको डिस्कशन करते हैं।